अरे कहा था ना शर्ट बाहर नहीं। दीदी शर्ट बाहर ज्यादा अच्छी लगती है, टाइगर भी तो बाहर रखता है। तो बेटा पहले टाइगर के जैसे बॉडी बना फिर बाहर रखना। चल वहां जाके बैठ। और हाँ, मौसा जी के आते ही उन्हें विश करना है, याद है ना? हाँ दीदी मुझे सब याद है। चल जा बैठ। मौसी, आपने मौसा जी से पता किया वो निकले या नहीं निकले? कहीं हमेशा की तरह आज भी लेट ना हो जाए। हाँ, कुछ देर पहले ही बात हुई थी, वो निकलने ही वाले थे। अच्छा, अब एक बार फिर से ट्राई करिए ना। अच्छा, तू कहती है तो फिर से ट्राई कर लेती। यस डार्लिंग। हाँ बस निकल गया हूँ मैं। अरे डोंट वरी बाबा, मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा। 45 मिनट्स। अरे अबे जल्दी करो यार। अच्छा अब तुम फोन रखोगी? ये तो 1 घंटा लग जाएगा। अच्छा बाबा ठीक है, लेकिन जितना जल्दी हो सके आ जाना प्लीज। ओके अरे मौसी, और कितना टाइम लगेगा मौसा जी को आने में? देख, जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था 45 मिनट्स में पहुंचने वाले हैं। क्या मौसी, आप भी ना हमेशा मौसा जी कहते हैं पर कभी टाइम पर आए? देख, मैं तो अब फोन नहीं करने वाली, तुझे फोन करना है तो कर। हाँ रितु। मौसा जी कहाँ पहुंचे आप और कितना टाइम लगेगा आपको आने में? बस 15 मिनट और। मौसी को 45 मिनट्स कहा था आपने, ऑलरेडी 1 घंटा हो चुका है। अरे ट्रैफिक बहुत था, मैं दूसरे रास्ते से आ रहा हूँ, शॉर्टकट आ रहा हूँ। डोंट वरी, मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा। अच्छा सुनो, मेरे फोन की बैटरी बहुत लो है, कभी भी स्विच ऑफ हो सकता है। एक काम करते हैं, हम सीधा वेन्यू पर पहुंचते हैं, गेस्ट भी आने शुरू हो गए होंगे, आप हमें वहीं पर मिलना। ठीक है, मैं डायरेक्टली वेन्यू पे आता हूँ। ठीक है, चलो बाय। हेलो, वेलकम, प्लीज एंजॉय द पार्टी। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल टू। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी। मौसा जी से बात हुई आपकी? नहीं, तू ट्राई करने वाली थी ना, क्या हुआ? मुझे बोले थे 15 मिनट में आ जाएंगे, मैंने कहा था सीधे वेन्यू पे मिलना, पर अभी तक तो आए नहीं। अच्छा चलो थोड़ी देर और वेट करते हैं। हाँ आज तो मासा जी जल्दी आ सकते थे, बहुत बिजी हो गए हैं ना, बिजनेस काफी बढ़ गया है। तुम क्या कर रही हो आजकल? एमबीए किया है, मासा जी के साथ ज्वाइन हो सकती थी, तुम्हें ऑफर किया होगा ना? अभी कुछ सोचा नहीं है इस बारे में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। The number you have called is currently switched off. फोन स्विच ऑफ आ रहा है मौसा जी का। The number you have called is currently switched off. यहाँ पे मिसेस खुराना कौन है? जी मैं हूँ मिसेस खुराना। मिसेस खुराना, हम आपके घर गए थे, आपके मेड ने बताया कि आप पार्टी के लिए यहाँ पर आए हैं। शिवानी, गाड़ी चेक करो। यस सर।
कोई अभय खुराना है सर, कानपुर का रहने वाला। सर एड्रेस है ब्लॉक F, बंगलो नंबर 65, कुंती नगर, कानपुर। अच्छा, एम्बुलेंस बुला, बॉडी को हॉस्पिटल शिफ्ट कर दो। यस सर। देखिए मिसेस खुराना, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये जरूरी है, आपको हमारे साथ चल के बॉडी को आइडेंटिफाई करना होगा। मिसेस खुराना, आइडेंटिफिकेशन के बाद ही आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। क्या आप चल पाएंगी? सर फॉरेंसिक टीम अभय की कार की जांच कर रही है। कुछ अहम सुराग मिले हैं सर। मुझे ये लूटपाट का मामला लगता है, क्योंकि कातिल अभय का लैपटॉप और पर्स दोनों लेके गया है। कातिल एक से ज्यादा भी हो सकते शिवानी, और मुझे लूटपाट का मामला नहीं लगता, क्योंकि अगर लूटपाट का इरादा होता तो अभय की बॉडी से गोल्ड चेन और वॉच बरामद नहीं होती। अभय की लाश को कहीं फेंक के कातिल अभय की गाड़ी भी ले जा सकता था। इरादा तो मर्डर का ही था इनका। लूटपाट हमें गुमराह करने के लिए की गई है। अभय की कॉल रिकॉर्ड्स निकालो, देखो लास्ट कॉल किसका था, और कॉल रिकॉर्ड्स में कोई सस्पिशियस या अननोन नंबर है तो देखो। बॉडी पर 4 साल गहरे वार किए गए, बहुत फोर्सफुली। मर्डर का टाइम रात 8:30 से 9 के बीच था। मतलब साफ है कातिल का मकसद जान लेना ही था। डॉक्टर और कोई बात? नो सर। शिवानी, मर्डर का मोटिव साफ है, बदला। अभय की बॉडी उसकी फैमिली को हैंड ओवर कर दो। ओके सर। हाँ शिवानी, फॉरेंसिक टीम से कोई सुराग मिला? नहीं सर। मर्डर वेपन? हमने और फॉरेंसिक टीम ने अच्छे से जांच की थी, लेकिन क्राइम सीन के आसपास कुछ नहीं मिला सर। नाटो खबरी से पता लगाओ कि शहर में कोई नया गैंग आया है क्या, या कोई पुराना गैंग फिर से सक्रिय हुआ है। या कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है। हमें सारी पॉसिबिलिटीज खंगालनी होगी। सर, अभय को लास्ट कॉल ऋतु का आया था। एट 8:30 के आसपास मौसा जी ने कहा था कि वो 15 मिनट में पहुंच जाएंगे, तो मैंने कहा ऑलरेडी लेट हो चुका है, हम लोग वेन्यू जाते हैं, गेस्ट भी आने शुरू हो गए होंगे, तो आप हमें वहीं मिलना। तो उसके बाद तुम्हारी बात नहीं हुई उनसे? कोई खानदानी दुश्मनी, रंजिश वगैरह? नहीं सर, अभय बहुत हेल्पफुल नेचर के थे, फैमिली और फ्रेंड्स की मदद करने के लिए हमेशा रेडी रहते थे। तो फिर बिजनेस में किसी के साथ कुछ पार्टनरशिप वगैरह? सर, अभय ने अपना बिजनेस अकेले एस्टैब्लिश किया था, कोई पार्टनर्स नहीं थे। कोई बिजनेस राइवल था? कभी कोई दुश्मनी का जिक्र किया था उन्होंने? मुझे ध्यान नहीं है। आप याद करने की कोशिश करिएगा, कभी कुछ तो बताया होगा। कोई धमका रहा है, कोई परेशान कर रहा है। इतने बड़े बिजनेसमैन थे, दुश्मन तो हो सकता है। सर, मुझे तो नहीं पता, लेकिन शायद उनके एम्प्लॉयज और कलीग्स को पता होगा, आप उनसे पूछ लीजिए। तुम उनकी पर्सनल सेक्रेटरी हो? जी सर, मैं तान्या, पिछले 1.5 साल से मैं ही उनके साथ थी। उनके बारे में और कुछ बता सकती हो? उनका बिहेवियर तो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी हेल्पफुल भी थे वो। इवन सभी एम्प्लॉयज़ का काफ़ी बेहतर तरीके से ध्यान रखते थे। अच्छा तान्या, कोई कॉन्फिडेंशियल या प्राइवेट बात तुम्हारी अभय सर के साथ होती थी? नॉर्मली सेक्रेटरीज के साथ तो शेयर होती है ना। देखो तान्या, शायद कोई बात हमें तुम्हारे अभय सर के मर्डरर की लीड दे सकती है। देखो तानिया, तुम उनकी सेक्रेटरी हो, इसीलिए ये सवाल तुम्हें पूछ रहे हैं हम। कोई बिजनेस राइवलरी हो सकती है, पैसे के लेन देन का मामला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। किसी लड़की या किसी महिला की संबंध का मामला हो सकता है। तुम्हारे नॉलेज में अगर ऐसी कोई बात है तो जरूर बताना, बेझिझक बताना। तुम जो कुछ भी इंफॉर्मेशन शेयर करोगी वो सब कॉन्फिडेंशियल रहेगी। ऑनेस्टली स्पीकिंग सर, मुझे इस बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। ये हमारी कंपनी की
असिस्टेंट मैनेजर है। सर बिजनेस अच्छा चल रहा है। अभय सर काफी कॉम्पिटिटिव और स्मार्ट थे। बिजनेस राइवलरी जैसी किसी चीज का जिक्र उन्होंने कभी किया नहीं। आप कितने साल से इस कंपनी में काम कर रहे हैं? करीब 8 साल से, और इस दौरान कंपनी में काफी ग्रोथ हुई है। काफी सालों से साथ है आपको। जी। मिस्टर खुराना के फैमिली रिलेटेड इश्यूज थे कुछ? थोड़ा पर्सनली कभी आपसे कुछ डिस्कस किया उन्होंने? फैमिली मैटर्स या कहीं कुछ आपने सुना उनके बारे में? मिसेस खुराना सिर्फ फंक्शंस या फेस्टिवल्स में ही ऑफिस आया करती है। दोनों साथ में काफी खुश रहते थे। सर वाज अ फैमिली मैन। और कोई बात जो आप बताना चाहते हो, ध्यान में हो आपके? यस सर। सर करीब 1-1.5 महीने पहले अभय सर ने एक बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी कराई थी 25 करोड़ की। 25 करोड़? जी, मैडम उसके नॉमिनी है। फैमिली मेंबर्स, कलीग्स, एम्प्लॉइज सबसे पूछताछ करने के बावजूद भी कोई बिजनेस राइवलरी या खानदानी दुश्मनी जैसी कोई चीज सामने नहीं आई। अभी तक ना तो कोई प्राइम सस्पेक्ट ना मर्डर मोटिव, कुछ भी क्लियर नहीं है। अभय खुराना ने 1 महीना पहले 25 करोड़ का इंश्योरेंस करवाया था। कल मिसेस खुराना को पुलिस स्टेशन बुलाओ। सर ऑफिस से कुछ पता चला कौन हो सकता है अभय के मर्डर के पीछे? इन्वेस्टिगेशन जारी है, हम हर एंगल में चेक कर रहे हैं। कातिल बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। तब तक हमें आपके कोऑपरेशन की जरूरत है मैडम। मिसेस खुराना, क्या आप अपने पति के साथ खुश थे? कहना क्या चाहते हैं आप? ठीक है, सीधा मुद्दे पे आ जाता हूँ। क्या आपको पता है कि आपके पति ने 25 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी? हाँ पता था। जिसकी नॉमिनी आप हो? जी। तो कोई आप ही ने तो नहीं? क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपको कातिल नहीं मिला तो आप कुछ भी बोलेंगे? अब हो गए आपके सवाल, जाऊं मैं? शिवानी, मिताली के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। ये जरूर कुछ ना कुछ छुपा रही है। और वो रीतू और उनकी मेड, उन दोनों को बुलाओ। मैं सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक घर पे ही रहती हूँ। साहब बहुत अच्छे आदमी थे, मेम साहब भी बहुत अच्छे हैं, और बाकी मैं कुछ नहीं जानती। हमारे साहब और तुम्हारे मेम साहब के बीच में लड़ाई तो होती होगी? बिल्कुल नहीं सर, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। कमाल, मतलब हस्बैंड वाइफ में कभी कोई लड़ाई, कभी कोई आर्ग्यूमेंट होती नहीं थी? मैंने कहा ना आपसे, मैंने नहीं देखा एक दूसरे को कभी लड़ते हुए। बहुत प्यार था उन दोनों में। आप कितने सालों से उनके साथ रह रही हो? पेरेंट्स की डेथ के बाद से। मैं 12 साल की थी। अच्छा, मतलब आपकी मौसा मौसी नहीं है आपको? हाँ। रीतू झूठ बोल रही हो तुम। लक्ष्य ने हमें बताया कि तुम्हारे मौसा मौसी के बीच कई बार लड़ाइयां होती थी। मौसा जी जब ड्रिंक करके आते थे तो अबे क्या क्या कर? तुम आज फिर पीकर आए हो? किसी गवार औरत की तरह मत बात किया करो। I'm a successful businessman. सोशलाइज करना पड़ता है बिजनेस बढ़ाने के लिए। अबे लक्ष्य बड़ा हो गया है, सवाल करता है, परेशान हो जाता है, क्या जवाब दूं उसे? अक्षय छोटा है, बच्चा है वो। सुनो ना, देखो मैं सारा दिन थक के आता हूँ, थोड़ा वक्त मेरे साथ प्यार से। अबे छोड़ो, अबे छोड़ो छोड़ो, अबे क्या कर रहे हो? कितनी बार तुमसे कहा है जब भी पीकर आते हो जानवरों की तरह बर्ताव करते हो। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, दूर रहो मुझसे और बाहर जाओ। मुझे जानवर कहती है तू? डिवोर्स दे दूंगा मैं। सुनो मुझे। अबे छोड़ो, अबे छोड़ो। दरवाजा खोलो, This is my home, मेरा घर है। हेलो सर। सर मैं सुजाता बोल रही हूँ, खुराना सर के असिस्टेंट मैनेजर। हाँ बोलिए। सर आपने कहा था ना कि कुछ भी याद आए या इम्पोर्टेंट लगे तो कॉल करना। सर मैंने खुराना सर की पर्सनल सेक्रेटरी को कई बार उनके केबिन से रोते हुए निकलते देखा है। रीजन? सर रीजन नहीं पता, लेकिन तानिया अक्सर जॉब छोड़ने की बातें किया करती थी।
वो अक्सर परेशान रहती थी सर। मैंने उसे समझाया भी कि कॉर्पोरेट है, हर जगह ऐसा होता है, प्रेशर स्ट्रेस कोप अप करना पड़ता है सर। लेकिन एक दिन तू रो क्यों रही है? तुझे कितनी बार समझाया डिप्लोमेटिक बन, बेयर करना सीख। बाहर भी ये सब सहना पड़ेगा ना। कब तक कब तक? बर्दाश्त करने की भी एक लिमिट होती है। अब और नहीं होता। और अगर मैं यहाँ से गई तो मैं इस खुराना को भी नहीं छोड़ूंगी, बर्बाद कर दूंगी मैं इसे। हमारे बार बार पूछने पर भी तानिया ने हमें कुछ नहीं बताया। आखिर इस बात को छुपाने की वजह क्या थी? मिस्टर खुराना के मर्डर वाले दिन तुम काफी अपसेट थी, गुस्से में थी, और उसी गुस्से में तुमने धमकाया कि तुम खुराना को छोड़ोगी नहीं, बर्बाद कर दोगी। नहीं सर, ये सब झूठ है। ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं। ऐसा क्या हुआ था जो तुम धमकी देने पर उतर आई? मैंने किसी को कोई धमकी नहीं दी। आप लोगों को किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। देख, प्यार से पूछ रहे हैं, बता दो। हमें सख्ती करने पे मजबूर मत कर। सर, ये ऐसे नहीं मानेगी, ये पुलिस स्टेशन में बोलेगी। तू चल। नहीं, मैं बताती हूँ सर। मर्डर से एक दिन पहले घर से बार बार कॉल्स आ रहे हैं। मैं जाऊं? मेरे पास आओ। चलो मैं ही आ जाता हूं तुम्हारे पास। बेबी थोड़ा एंजॉय किया करो। चलो कहीं बाहर चलते हैं। पब या लॉन्ज वगैरह कहीं गई हो? बढ़िया जगह है एंजॉय करने के लिए। चलो। मजा आ रहा है खेल के। क्या हुआ? नेक्स्ट डे वैसे ने फिर से मुझे कैबिन में बुलाया। कल काम पेंडिंग छोड़कर तुम घर कैसे चलेगी? क्या तुमने मुझसे परमिशन ली थी? I want your resignation now. Get out. अब ऐसा फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए फोर्स करते थे। मना करने पे कैबिन में बुलाकर ह्यूमिलेट करते थे। और मुझे जॉब की बहुत जरूरत थी तो मैंने तो बदला लेने के लिए तुमने उसे मरवा डाला। बताओ कैसे किया? नहीं सर, मैंने नहीं मरवाया। प्लीज यकीन करो, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मुझ पे बहुत सी जिम्मेदारी है। प्लीज बिलीव मी सर, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तुम? जी वो मौसा जी का काम अभी मैं ही देख रही हूँ। ऑल द बेस्ट। शिवानी वेरीफाई करो तानिया सच बोल रही है या झूठ बोल रही है। उसके कॉल रिकॉर्ड चेक करो, फैमिली बैकग्राउंड, सोशल सर्कल, सारी इंफॉर्मेशन ले लो। कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। ओके सर। ऑफिस के बाकी फीमेल एम्प्लॉय से भी पूछताछ करो। मिस्टर खुराना का कैरेक्टर कैसे था, क्योंकि तानिया ने काफी गंभीर आरोप लगाए उस पर। सर, आपकी थ्योरी के हिसाब से मिताली को अभय के मर्डर से सबसे ज्यादा फायदा हुआ, लेकिन यहाँ तो रितु बॉस बनकर बैठी है। सारा बिजनेस तो उसने टेक ओवर किया सर। फायदा तो रितु का हुआ सर। शिवानी, हमारे पास 3 सस्पेक्ट हैं। खुराना की वाइफ मिताली, खुराना की सेक्रेटरी तानिया और खुराना के नेस रितु। मिताली के कॉल रिकॉर्ड्स आए? जी सर, टीम जांच कर रही है। गुड। अभी रितु और तानिया के कॉल रिकॉर्ड्स भी निकलवाओ और इन तीनों पर कड़ी नजर रखना। हमें ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, शायद कुछ सुराग मिले। राइट सर। मिस्टर खुराना पर तानिया ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं कि आपको, देखिए मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि आपकी नॉलेज में अगर कोई बात है तो हमसे शेयर कीजिएगा। क्या तानिया की बात पर आपको यकीन है? सर, मुझे तानिया के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन उससे पहले जो उनकी सेक्रेटरी थी तृप्ति, उसका एक रात मुझे कॉल आया था। हेलो
हेलो मैम, मैं तृप्ति। मैम प्लीज हेल्प मी। हेलो तृप्ति, काम डाउन। क्या बात है? ऑफ कोर्स आई विल हेल्प यू, बताओ। मैम वो सर ने आओ तृप्ति, आओ बैठो। सर एनीथिंग अर्जेंट? अरे आओ ना, नथिंग अर्जेंट, बैठो। नहीं, आई एम फाइन। कुछ काम था? कुछ काम हम नहीं था। तुम इतना मेहनत करती हो, दिन भर काम करती हो, थोड़ा एंजॉय किया करो। कौन? नहीं सर, मैं ड्रिंक नहीं करती, मैं चलती हूँ। गुड नाइट सर। अरे कहाँ जा रही है? सर छोड़िए ना, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ सर। अरे कुछ नहीं होगा, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। देखो सर प्लीज जाने दीजिए सर। सर मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, प्रमोशन इंक्रीमेंट सब बाकी है ना, सब कुछ देख लूंगा मैं। Hey, I'm back. How are you, बेटा? क्या बात है, सब ठीक? टूर पर तृप्ति भी थी? हाँ। अभय, कल रात को होटल रूम से तृप्ति का फोन आया था। तुमने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की? क्या बकवास कर रही हो तुम? झूठ बोल रही है वो। अभय, दिस इज अ वेरी सीरियस एलिगेशन, डू यू अंडरस्टैंड दैट? इट्स ए फॉल्स एलिगेशन। मिताली देखो, एक्चुअली हुआ क्या, ऑफिस का इंटरनल ऑडिट हुआ तो पता चला मैडम ने 3 लाख का गबन किया है। मैंने इमीडिएट उससे रिजाइन मांगा। टूर भी मुझे बीच में छोड़ना पड़ा, शायद इसी वजह से वो मुझ पर एलिगेशन लगा रही है। आई विल सी, डोंट वरी। अच्छा लक्ष्य, इधर आओ। क्या कर रही हो? अगर सच कह रहे हो तो लक्ष्य की कसम खाओ। क्या कर रही हो? झूठ बोल रही है वो। देखो अभय, कसम खाओ। ओके, मैं कसम खा रहा हूँ कि तृप्ति झूठ बोल रही है। इसका मतलब अभय ने लक्ष्य की झूठी कसम खाई थी, झूठ बोला मुझसे। क्या ये सच है कि तृप्ति ने 3 लाख का गबन किया था? सर एज एन असिस्टेंट मैनेजर आई डोंट रिमेम्बर कि तृप्ति ने ऐसा कोई फ्रॉड किया है। लेकिन हाँ सर, उसने फ्रॉड किया यही कहकर सर ने उसे जॉब से निकाला था। इसका मतलब 3 लाख के गबन की बात झूठ थी। तृप्ति का एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर मिलेगा? जी सर, वो डेटाबेस से आपको मिल जाएगा। सर 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 मैं खुराना सर का एम्प्लॉय हूँ। हाँ बोलो। सर तृप्ति मेरी कलीग थी। सर मुझे आपको कुछ बताना है। बोलो। तृप्ति इनोसेंट थी, उसे कोई गबन नहीं किया सर। हाँ सर, जाते वक्त बोल के गई हो कि खुराना सर को छोड़ेगी नहीं, बहुत गुस्से में थी सर।